Assalamu alaikum students. Today we will discuss pattern of organization in animals. Pattern of organization on the basis of symmetry, body layers, coelom formation. यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन बेस कर रही होती है सिमेट्री पर, उनकी बॉडी लेयर्स पर, 2 बॉडी लेयर्स हैं ये 3 एंड coelom फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन की ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स अराउंड ए पॉइंट और एक्सिस. यानी कि सिमेट्री ये है कि बॉडी के कोई सेंट्रल एक्सिस या किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द उसके बॉडी के पार्ट्स की अरेंजमेंट. ये देख सकते हैं लाइक कि इसके जो ये लेग्स हैं तो किस तरह से अरेंजमेंट कैसी है उनकी इस सेंट्रल एक्सिस के सराउंडिंग में. तो ये सेंट्रल एक्सिस होना ज़रूरी है या कोई ख़ास पॉइंट. तो सिमेट्री जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, रेडियल सिमेट्री एंड बाईलेटरल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन विच एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरल एंड एबोरल एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 मिरर इमेजेस. यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन मतलब एनी प्लेन किसी भी डायरेक्शन से कोई प्लेन अगर इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेगा, कट करेगा, तो ये ऑर्गेनिज्म इक्वली डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेजेस. ठीक है, आप ये प्लेन देख सकते हैं. अगर कोई प्लेन इस डायरेक्शन में आप पास आउट करेंगे या इस प्लेन से कट करें इस ऑर्गेनिज्म को, तो जब वो डिवाइड होगा तो इक्वल मिरर इमेजेस उसके बन जाएंगे. तो मोर देन 1 प्लेन किसी भी साइड से अगर कोई प्लेन पास आउट होगा तो बाईलेटरल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाते हैं. ओरल एंड एबोरल, एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड होना सिमेट्री जो है वो उसमें कंडीशन है कि बॉडी जो है वो उसमें एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड होना चाहिए, एबोरल या ओरल एंड हो. तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये बाईलेटरल सिमेट्री अगर आप देखें तो इसमें क्या है, ओनली 1 प्लेन. सिर्फ प्लेन को आप जो है वो इसके एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड में ही इसको कट कर सकते हैं, और वो भी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, प्लेन को पास आउट करेंगे, देन तब भी जो है वो ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, और इसमें बाईलेटरल सिमेट्री में जस्ट ओनली 1 प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू 2 इक्वल मिरर इमेजेस. ये देख सकते हैं आप, मैमल की एक डायग्राम है, इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दिखाया गया है, और इसमें जो है वो ये डोर्सल वेंट्रली बॉडी को कट करेगा लॉन्गिट्यूडनली. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एग्जांपल है स्पंजेस की, फाइलम पोरीफेरा. इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में बहुत रैंडम है, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है. ये ट्यूब स्पंजेस में आप देख सकते हैं. तो इनमें कोई सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट नहीं होता जिसके अराउंड जो है वो बॉडी के इनके पार्ट्स अरेंज हों. तो इस तरह ये फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स स्पंजेस क्या कहलाते हैं, ये एसिमेट्रिकल हैं. सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लेवल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स. के ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी लेयर्स कितनी हैं, डिप्लोप्लास्टिक हो सकते हैं या ट्रिप्लोप्लास्टिक. डिप्लोप्लास्टिक में क्या है, 2 लेयर्स बनती हैं, बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं, उन 2 लेयर्स से बॉडी के टिश्यूज़ बनते हैं. तो डिप्लोप्लास्टिक में वो 2 लेयर्स होती हैं, जस्ट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एंडोडर्म क्या होती है, इनर मोस्ट है जो कि गट की लाइनिंग बनाती है, एंड एक्टोडर्म क्या है जो कि उसकी बॉडी वाल बनाती है. और सेंटर में जो पोर्शन है कॉल्ड एज मेसोग्लिया, ये नॉन सेलुलर होता है, लेकिन इसमें अगर कुछ सेल्स हैं भी मौजूद हों भी तो वो एक्टोडर्म या एंडोडर्म से ही डिराइव्ड होते हैं. तो ये है डिप्लोप्लास्टिक. और डिप्लोप्लास्टिक की एग्जांपल में अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम नाइडेरिया एंड फाइलम टिनोफोरा इज एग्जांपल ऑफ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. तो देन थर्ड जो इसकी सेकंड टाइप है, बॉडी लेयर्स जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं.
3 लेयर्स होंगी बॉडी में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेसोडर्मल जो है सेंटर में, इसमें ये टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, इनके इस लेयर के अपने ये सेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी में जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक फर्दर डिवाइडेड होते हैं ए सिलोमेट्स, सिलोमेट्स एंड सिलोमेट। तो ये मेसोडर्मल जो सेल्स होते हैं वो फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्ट का, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, गैसेस ट्रांसपोर्ट, स्पोर्टिव टिश्यूज़ जो कि लाइक प्लेनेरिया जो कि ए सिलोमेट्स हैं जिनमें सिलोम डेवलप नहीं होती। इस तरह से ये सिलोम डेवलप हो रही है, लेकिन ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक से फर्दर डिराइव्ड जिनमें 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम फॉर्मेशन वो डिवाइडेड होते हैं। तो बॉडी की लेयर्स के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन या तो डिप्लोप्लास्टिक है या ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में जस्ट 2 फाइलम्स आ जाएंगे, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। बाकी जितने भी फाइलम्स हैं वो फॉल करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक कैटेगरी में। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में ये जो एक्टोडर्म है ये जो है वो बॉडी के नर्वस सिस्टम, बॉडी वॉल बना देगी, और एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम या गट जो है उसकी लाइनिंग बनाती है, और मेसोडर्म जो है वो उससे फिर बनते हैं ब्लड सेल्स या स्पोर्टिव सेल्स, मसल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, ये सारे बॉडी के सेल्स बनाते हैं ये मेसोडर्मल लेयर। ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर्स के बाद अब हम बात करते हैं सिलोम फॉर्मेशन की। हमने बात की है कि बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में सिलोम फॉर्मेशन के हवाले से भी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हुई है। तो सिलोम क्या है? सिलोम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन विच द इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, और इसके अलावा सिलोम के बहुत ज़्यादा फंक्शन है कि ये जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द ऑर्गन डेवलपमेंट and provide more surface area for diffusion of gases, nutrients and waste into and out of the organs. It also provide area for storage and it also act as hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton आप देख सकते हैं सिलोम जब जो सिलोमेट्स में आ जाते हैं हमारे पास एनिलिड्स, तो उनके अंदर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का फंक्शन परफॉर्म करती है उनकी बॉडी में। और इसमें अब सिलोम फॉर्मेशन के हवाले से ऑर्गेनिजम्स को देखें तो कुछ है ए सिलोमेट्स जिनके अंदर सिलोम होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है, बनती नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं एक्टोडर्म एंड दिस इज़ द एंडोडर्म लाइनिंग द गट वॉल। और ये जो इसके मेसोडर्म है, तो मेसोडर्मली डिराइव्ड सेल्स कॉल्ड एज पैरेन्काइमा सेल्स। तो पैरेन्काइमा का यहाँ लिखा हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई इनका पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। आप ए सिलोमेट्स में एग्जांपल अगर आप देखें प्लेटिहेल्मिन्थेस की, तो उसमें ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा ये स्पोर्टिव सेल्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इन पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन हो सकता है कि ये करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज़, बॉडी के अंदर नए टिश्यू जो बनाने होते हैं वो भी ये पैरेन्काइमा सेल्स ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दी ट्रिप्लोप्लास्टिक सूडोसिलोमेट। इसमें जो है वो ट्रू कैविटी डेवलप नहीं होती, लेकिन कैविटी लाइक ये जो स्पेस है वो इनके अंदर डेवलप होती है। एक्चुअली में अगर आप एफएससी को कन्फ्रंट करें तो उसमें होगा क्या कि आप देखते हैं कि सूडोसिलोमेट को कहते हैं कि ये जो सिलोम है ये एक्चुअली में वो सिलोम है जो ब्लास्टुला पॉइंट पर बनती है, ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ये वो है, इस वजह से ये सिलोम लाइक है बट नॉट ट्रू सिलोम। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है, लिखा हुआ है कि नो मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यूज आर एसोसिएटेड विद द गट ट्रैक्ट, नो मेसोडर्मल शीट कवर्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल एंड नो मेम्ब्रेन सस्पेंडेड ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटी। ये कुछ ऑर्गन्स तो हैं लेकिन आप देख सकते हैं ये
सूडोसिलोम में, क्योंकि ये सिलोम ट्रू सिलोम नहीं है, इसमें ऑर्गन्स अगर हैं तो उसके साइड पर यहाँ इनकी बाउंड्री पे, और ये आप देख सकते हैं गट है एंडोडर्म, तो इसके बाहर भी किसी किस्म के जो मीजोडर्मल सेल्स की लाइनिंग नहीं है, या मीजोडर्मल शीट इनको कवर नहीं कर रही। और उसके दूसरे अगर आप सिलोमेट्स में देखें जिनमें ट्रू सिलोम बनती है, तो आप देख सकते हैं ये जो मीजोडर्मल लेयर है बॉडी की, वो पेरिफेरी पर जा चुकी है, कॉर्नर पे, बाउंड्री पे, लेकिन वो अंदर इन्वेजिनेट हुई है, उसने सर्कल मतलब इनको सराउंड किया हुआ है बॉडी के ऑर्गन्स को। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि बॉडी के हमारे ये जो गट है उसको भी बाहर से ये मीजोडर्मल शीट कवर कर रही है इस तरह से। और ये जो सस्पेंडेड इनके हैं शीट्स, ये क्या कहलाती हैं, फिलामेंट्स, ये इनके मिजेंट्रीज कहलाती हैं, जो कि ऑर्गन्स को फिर होल्ड करके रखती हैं हमारी बॉडी कैविटी के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि इसमें आप ये जो नो मीजोडर्मल शीट्स, इसमें कोई मीजोडर्मल शीट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिलोमेट्स के अंदर ये जो मीजोडर्मल शीट्स होती हैं ये कवर कर रही होती हैं हमारी ऑर्गन्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थिन मीजोडर्मल शीट द पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये एक MCQs यहाँ से डेवलप हो रहा है कि पेरिटोनियम क्या है। दिस इज़ अ मीजोडर्मल शीट, पेरिटोनियम lines the inner body wall and is continuous with serosa which lines the outside of the visceral organs। अब पेरिटोनियम क्या चीज़ है? मीजोडर्मल शीट है जो कि कवर कर रही होती है बॉडी ऑर्गन्स को, जिनके सबसे बाहर वाली लाइनिंग क्या है? सिरोसा। फॉर एग्जांपल ये हमारी गट वाल है, ठीक है। आप गट की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, गट ट्रैक्ट की बाहर अगर आप देखिए 4 लेयर्स होती हैं, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो बाहर जो आउटर मोस्ट होती है कॉल्ड एज सिरोसा। तो सिरोसा के बाहर भी ये जो पेरिटोनियम है आप देख सकते हैं मेसोडर्मल शीट इनको कवर कर रही होती है सिलोमेट्स के अंदर। एंड the peritoneum and the serosa are continuous and suspended visceral structure in the body cavity. These suspended sheets are called mesenteries। अब जो ये suspended sheets हैं जो कि कैविटी में सस्पेंड कर रही हैं called as mesenteries। और नेक्स्ट अब हम सिलोमेट्स में देखेंगे कि ये सिलोम, ये जो यहाँ पर बनी हुई हमें दिखाई दे रही है, ये बनती कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये सिलोम फॉर्मेशन हुई कैसे है। सूडो सिलोमेट्स में तो ये सिलोम जो है ये ट्रू सिलोम है ही नहीं, और ये ब्लास्टोसील वाली सिलोम ही है, इस वजह से इसको सीडो सिलोम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिलोमेट्स के अंदर सिलोम फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज शीजोसेलस सिलोम फॉर्मेशन एंड सेकंड इज एंटीरोसेलस सिलोम फॉर्मेशन। और इस सिलोम फॉर्मेशन की बेस पर ही सिलोमेट्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं प्रोटोस्टोम्स में एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में। पहला उनका डिफरेंस सिलोम फॉर्मेशन का भी होता है, शीजोसेलस है या एंटीरोसेलस। दूसरा ये कि गैस्ट्रुला स्टेज पर जब ये ब्लास्टोपोर बनता है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर माउथ ओपनिंग बनाता है वो भी प्रोटोस्टोम्स हैं, और एनस जिसमें बनाता है वो ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे। तो अगर हम अब शीजोसेलस सिलोम को आप याद रख सकते हैं इसके एस वर्ड से, एस फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लास्टूला में क्या होता है, ये एक्टोडर्म ब्लास्टोसील बनती है, लेकिन ये उससे अगली स्टेज दिखाई गई है गैस्ट्रूला, जिसमें यहाँ पर इन्वेजिनेशन हुई है एक्टोडर्म की, और वो बना रही है फिर एंडोडर्म। और ये क्या कहलाती है इन्वेजिनेशन? आर्केंटिरॉन, मतलब इसने गट जो है वो डेवलप करनी है, बाद में आप देखते हैं कि ये बन जाएगी एंडोडर्म। और यहाँ पर जो मीजोडर्मल सेल्स थे रेड, अब वो यहाँ पर सब में बन जाएंगे, ठीक है। डिवीजन हो रही होती है सेल्स की, क्लीवेज के बाद ये सारा प्रोसेस डेवलपमेंट का है, तो सेल्स डिवाइड करते हैं और माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब ये माइग्रेट करके सेंट्रल पोजीशन में आ जाएंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिटिंग इन द मीजोडर्म।
अगर ये जो वाइट पोर्शन है मैं इसको इस रेड के साथ कवर कर दूं कि मेसोडर्म के सारे सेल्स यहाँ पर थे, आपस में क्लोज इस तरह पूरे रेड सेल्स जो है वो इकट्ठे थे। स्प्लिट हो गए मीन्स सेपरेट होना शुरू हो गए, आप देख सकते हैं एक दूसरे से अलग हुए, तो दरमियान में ये स्पेस डेवलप हो गई है। नेक्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं कि इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, एक दूसरे से स्प्लिट हो गए हैं और यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा स्पेस बन गई है। तो इस तरह से बनने वाली ये स्पेस, ये कैविटी, ये सिलोम क्या कहलाती है? शिज़ोसेलस सिलोम फॉर्मेशन। एंड द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द शिज़ोसेलस सिलोम फॉर्मेशन एंड ब्लास्टोपोर फॉर्मिंग माउथ कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स। और एंटीरोसेलस सिलोम क्या होती है? इसमें आप देख सकते हैं ये है एक्टोडर्म, ब्लास्टोसील ब्लास्टूला स्टेज पर जो बनी थी, उसके बाद आर्केंटिरोन, ये जो एंडोडर्म इन्वेजिनेट हो रही है, यहाँ पर अर्ली मीजोडर्म देख सकते हैं। आर्केंटिरोन के अंदर जब आउट पाउचिंग होती है, देख सकते हैं कि एक नया पॉकेट बन रहा है दोनों साइड पर, इधर भी और इधर भी। तो ये पॉकेट्स जो हैं वो बिल्कुल जब इस एंडोडर्म से स्टेज में आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही पिंच ऑफ हो जाएंगे और अलग एक सर्कल्स बना रहे हैं, और उनके दरमियान में जो स्पेस है, अब ये दोबारा जो है वो इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पाउचेस फ्रॉम द गट, गट से ये पाउचेस सेपरेट हो जाएंगे और सिलोम डेवलप करेंगे। तो इस तरह से जो आर्केंटिरोन की आउट पाउचिंग या ये जो पॉकेट्स बनते हैं, उनके पिंच ऑफ होने से, सेपरेट होने से ये जो सिलोम बनती है कॉल्ड एज एंटीरोसेलस। और जिनके अंदर ये सिलोम होती है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स, जिसमें जो है वो अकाइनोड्रम्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आ जाएंगे। तो ये है सिलोम फॉर्मेशन। दोनों में ये सिलोम जो बनी है ट्रू सिलोम, क्योंकि सिलोमेट्स हैं। सूडोसिलोमेट में तो हमने बात की थी कि ये जो ब्लास्टोसील है यही जस्टिस एज एक्ट करती है सिलोम की तरह, लेकिन वो सूडोसिलोम कहलाती है। प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स के ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में फर्स्ट डिफरेंस जो है उनकी क्लीवेज का होता है। क्लीवेज मोस्टली स्पाइरल इन प्रोटोस्टोम्स एंड रेडियल इन ड्यूटेरोस्टोम्स। ये स्पाइरल क्लीवेज में क्या है कि सेल्स जैसे एक स्प्रिंग कह लें या हेलिकल स्ट्रक्चर हो कोई इस तरह से स्पाइरल शेप में। ये आप एरो देख सकते हैं कि पहले जो नीचे वाले बड़े सेल्स हैं उनके ऊपर ये एरो दिखाया है, एक इस तरह है फिर उस तरह है। सेल इस तरह से स्पाइरली एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, नॉट जस्ट वन अबव द अदर लाइक इन द रेडियल क्लीवेज, कि जिस तरह एक आप प्लेट है उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखते हैं तो वो रेडियल क्लीवेज होती है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल। लेकिन स्पाइरल में ऐसा नहीं होता। स्पाइरल में वो इस तरह एक स्पाइरल शेप में एक दूसरे के ऊपर होते हैं। दूसरा ये जिस तरह आपने शीज़ोसेलस और एंटीरोसेलस सिलोम में देखा था प्रीवियस, उसमें ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो मीजोड्रम है उसकी वो ये जो ब्लास्टूला स्टेज में कुछ उन्होंने स्पेशल सेल्स बनाए होते हैं ब्लास्टोपोर के बिल्कुल बेस में, वहाँ से ये मीजोड्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं बन रही है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है कि मीजोड्रम के जो अर्ली सेल्स हैं वो ब्लास्टोपोर के बिल्कुल बेस से नहीं निकल रहे, वो पहले इन्वेजिनेशन होती है एंडोडर्म की, देन वहाँ से ये मीजोड्रम सेल्स अर्ली सेल्स बनते हैं। तो ये भी इनका एक डिफरेंस है। उसके अलावा देन आपने इसमें एक डिफरेंस इनका पढ़ ही लिया कि बाद में जो सिलोम बननी है वो इस मीजोड्रम की स्प्लिटिंग से बनेगी, तो प्रोटोस्टोम्स है, और इसकी एंड ये जिसकी आर्केंटिरोन है या गट है उसकी पाउचिंग से बनेगी, तो वो होगी ड्यूटेरोस्टोम्स में एंटीरोसेलस सिलोम फॉर्मेशन। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लास्टोपोर है, तो जब ये एडल्ट बन गया ऑर्गेनिज्म तो ये इसने इसका माउथ बना दिया। तो जिनके अंदर ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स। और आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लास्टोपोर जो है वो इसमें एनस डेवलप हो गया है यहाँ पर, और यहाँ इस तरह से एनस, जिनका मिडल पोर्शन में एनस होता है ऑर्गेनिजम्स का,
वो शो किया है यहाँ पर, तो वो है ड्यूटेरोस्टोम्स। आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोटोस्टोम्स में 3 फाइलम आ जाते हैं, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और इसमें आ जाएंगे अकाइनोड्रमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी डिफरेंस है प्रोटोस्टोम्स का एंड ड्यूटेरोस्टोम्स का। इसके अलावा इनके लार्वे में भी डिफरेंस है कि ये जो प्रोटोस्टोम्स हैं, प्रोटोस्टोम्स का लार्वा जो है वो टॉप शेप्ड होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। जितनी भी आप एग्जांपल्स प्रोटोस्टोम्स में इन्वर्टिब्रेट्स की देखेंगे तो वो बेसिकली ट्रोकोफोर लार्वा होता है। उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद वो बन जाता है, डिफरेंट हम उनको नेम दे सकते हैं। लाइक मोलस्का में 2 टाइप्स लार्वा बनता है, एक वेलिगर लार्वा, और जो है उसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम्स का जो लार्वा है वो होता है बीन शेप डाइप्लूरा लार्वा। एक लार्वा का भी डिफरेंस इनके अंदर मौजूद होता है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में। नाउ फाइनली जब हमने ऑर्गेनिजम्स के पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख ली कि वो ऑर्गेनाइज्ड किस तरह हुए हैं, उनके अंदर सिमेट्री है या नहीं है, उनके अंदर लेयर्स जो है बॉडी की 2 लेयर्स हैं तो वो डिप्लोप्लास्टिक हैं, 3 लेयर्स हैं तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक में हमने जैसे बात की थी कि वो उनकी जो है वो उसके अंदर सिलोम बन सकती है, तो जिनमें नहीं होती लेकिन वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तो एसिलोमेट, कुछ सूडोसिलोमेट्स और फिर सिलोमेट्स। सिलोमेट्स में हमने सिलोम फॉर्मेशन के हवाले से उनको डिवाइड कर दिया, कुछ प्रोटोस्टोम्स हैं और कुछ ड्यूटेरोस्टोम्स। तो इस एवोल्यूशनरी ट्री में आप देख सकते हैं, आप इसको इन्वर्ट करके भी बना सकते हैं कि आप एंसेस्टर बिल्कुल बेस पर ले आएँ और ये सारी पोजीशंस आप टॉप पर लेते जाएं। लेकिन इस डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की उन्होंने पिक्स भी साथ में दी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंसेस्ट्रल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि वो एंसेस्टर क्या था, आर्किया था, मोस्ट प्रिमिटिव आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। वो यूनिसेलुलर ही थे, और अगर वो होते भी हैं या कॉलोनी भी हो सकती है। तो यूनिसेलुलर में आप देख सकते हैं, या फर्दर आपने वो ये उसकी फाइलम किंगडम अगर आप देखें तो मोनिरा बैक्टीरिया का है, उसके बाद आप प्रोटिस्टा का पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं वो, ठीक है। उसमें ये पैरामीशियम दिखाया गया है। उसके बाद अगर मल्टी सेलुलर की तरफ हम जाएं, यानी कि अब टिश्यूज़ लेवल पे जाएंगे तो यू मेटाजोआ, जर्म लेयर्स, ट्रू टिश्यूज़, माउथ, डाइजेस्टिव जो है वो सिस्टम, इनके अंदर मल्टी सेलुलर में जो है वो ये डिवाइडेड है। मल्टी सेलुलर यू मेटाजोआ है, या जो है वो मीजोजोआ है, स्पंजेस। ये आप देख सकते हैं कि इनमें ना तो जर्म लेयर्स भी नहीं है, ना ही टिश्यू लेवल इनके अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये हैं मीजोजोआ में स्पंजेस की एग्जांपल्स। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन यू मेटाजोआ में जो है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अब टिश्यू बन गए हैं, लेकिन अब वो सिमेट्री के हवाले से डिवाइड कर जाएंगे। आपने पढ़ा था कि एसिमेट्रिकल जो है वो स्पंजेस हैं। स्पंजेस में तो आप देख सकते हैं ना तो टिश्यू लेवल डेवलप हुआ है और ना जर्म लेयर्स हैं, मतलब डिप्लोप्लास्टिक या ट्रिप्लोप्लास्टिक, इसमें कुछ भी नहीं है, और ना ही इसमें कोई सिमेट्री है, तो ये एसिमेट्रिकल थी। यू मेटाजोआ में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड कर जाएंगे अपनी सिमेट्री के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हमने बात की थी कि फाइलम जो है वो नाइडेरिया है या टीनोफोरा। ये आप देख सकते हैं फाइलम नाइडेरिया का इन्होंने जेलीफिश कह रहे हैं या मेड्यूसा स्टेज शो की हुई है, ठीक है। और इसमें एक फाइलम टीनोफोरा भी बायलेट इसमें रेडियल में ही आता है। नेक्स्ट आप डाइवर्सिटी में चैप्टर्स में हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बायलेटरल सिमेट्री क्या है कि ओनली वन प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। अब ये फर्दर डिवाइडेड है सिलोम के हवाले से, या तो एसिलोमेट्स होंगे या जो है ये
ट्यूब विद इन आ ट्यूब, ये टर्म एफएससी में यूज़ हो रही है राउंड वर्म्स के लिए, ठीक है। तो आप इन्होंने यहाँ पे वो फाइलम नहीं शो किया हुआ, फाइलम नीमाटोडा आ जाएगा इसके अंदर। बहरहाल एसिलोमेट बॉडी प्लान में उन्होंने 2 फाइलम शो किए हुए हैं, एक फ्लैट वर्म का बॉडी प्लान। फ्लैट वर्म कौन से फाइलम में आ जाते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। और इसके अलावा एसिलोमेट्स में एक फाइलम निमर्टियन आ जाता है, निमर्टियन बॉडी प्लान। निमर्टिया जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जो है वो अभी एसिलोमेट यानी कि इनमें अभी सिलोम भी नहीं बनी, उस लेवल पे निमर्टिया के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन गया है और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है निमर्टिया में, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद एसिलोमेट में आ जाते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, जिनको हम सूडोसिलोमेट्स, राउंड वर्म्स भी कह सकते हैं। ये निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं सूडोसिलोमेट्स, नीमाटोडा, रोटीफर्स आ जाते हैं। उसके बाद जिनके अंदर सिलोम डेवलप हुई है वो सिलोमेट्स कहलाएंगे। सिलोमेट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, शीज़ोसेलस सिलोम फॉर्मेशन के हवाले से बॉडी प्लान कैसा है, या एंटीरोसेलस में। तो शीज़ोसेलस में आप देख सकते हैं कि 3 फाइलम शो किए हुए हैं, एनिलिडा, सेगमेंटेड होते हैं ये, ठीक है। इसमें एनिलिड्स में एग्जांपल्स आ जाएंगी नेरीज की, पोलीचीड्स, ओलिगोचीड्स एंड लेचिस, ठीक है। और एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसकी में आ जाते हैं क्रस्टेशिया आ जाएंगे, और इसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे, हेक्सापोडा, और मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, ये सारा आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं, ये भी सेगमेंटेड हैं और इनके अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मोलस्का। मोलस्का का बॉडी प्लान जो है अनसेगमेंटेड है, और ये 3 फाइलम आपने याद रखने हैं कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, शीज़ोसेलस सिलोम फॉर्मेशन है, तो ये प्रोटोस्टोम्स हैं। उसके बाद फाइनली अब एंटीरोसेलस बॉडी प्लान जिनके अंदर होता है वो क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स, उसमें आ जाता है अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो क्लियर कर रही है आपकी तमाम जो स्पीशीज़ हैं इनवर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स की, किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई है। सेलुलर लेवल पे यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, सिमेट्री के हवाले से डिवाइड कर गए हैं, स्पंजेस, फाइलम पोरीफेरा, एंड देन जिनमें सिमेट्री है बाइलेटरल या रेडियल, और फिर जो बाइलेटरल हैं वो अपने सिलोम के हवाले से एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स या सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स भी जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं शीज़ोसेलस और एंटीरोसेलस के हवाले से। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स कंप्लीट हो गया है टॉपिक। थैंक यू सो मच।